युद्ध के मैदान में एक ऐसा क्षण आया जब समय रुक गया था। कुरुक्षेत्र की धूल भरी जमीन पर खड़े अर्जुन के हाथ कांप रहे थे और उनका गांडीव धनुष भारी लग रहा था। सामने खड़ी थी कौरव सेना, जिसमें उनके अपने गुरु, चचा और भाई शामिल थे। ये वो पल था जब महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संवाद शुरू होने वाला था। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा और कहा, हे माधव, मैं इन सबको कैसे मार सकूं? ये तो मेरे अपने लोग हैं। भीष्म पितामह ने मुझे गोद में खिलाया है, द्रोणाचार्य ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है। इस युद्ध में जीत का क्या फायदा अगर अपनों को खोना पड़े? उनकी आवाज में दर्द था, कन्फ्यूजन था। वो वॉरियर जो कभी किसी से नहीं डरा था, आज अपने ही इमोशंस के सामने हार मान रहा था। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन, तुम सिर्फ शरीर को देख रहे, वो आत्मा को नहीं। आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा अपनाती है। उनकी आवाज में एक डिवाइन अथॉरिटी थी जो अर्जुन को पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। कृष्ण, तुम कहते हो कि मैं अपना कर्म करूं, लेकिन ये कर्म तो पाप लग रहा है। इतने सारे लोगों की हत्या करना, ये कैसे सही हो सकता है? उनके चेहरे पर डेस्परेशन साफ दिख रही थी। तब कृष्ण ने कुछ ऐसा कहा जिसने अर्जुन की दुनिया हिला दी। अर्जुन, मैं सिर्फ तुम्हारा सारथी नहीं हूं, मैं काल हूं, समय हूं। ये सब लोग पहले से ही मर चुके हैं। तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक माध्यम हो। तुम्हारे युद्ध करने या ना करने से कुछ नहीं बदलेगा। उनकी आवाज में अब एक कॉस्मिक पावर की गूंज थी। अर्जुन कंफ्यूज हो गए। तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? मैं समझ नहीं पा रहा। उन्होंने अपना सिर हिलाया। अगर तुम सच में भगवान हो तो मुझे अपना असली रूप दिखाओ, मुझे प्रूफ चाहिए। कृष्ण की मुस्कान और भी गहरी हो गई। ठीक है अर्जुन, लेकिन पहले मैं तुम्हें डिवाइन आईज देता हूं, क्योंकि अपनी नॉर्मल आंखों से तुम मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकोगे। उन्होंने अपना हाथ अर्जुन के माथे पर रखा। अचानक अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी शक्ति आ गई। वो फील कर सकते थे कि कुछ बदल रहा है। हवा में एक स्ट्रेंज एनर्जी थी, जैसे पूरा यूनिवर्स होल्ड कर रहा हो अपनी सांस। और फिर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन की सांस रुक गई। उनके सामने जो दिखा वो किसी भी इंसानी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा था। कृष्ण का शरीर अनंत हो गया था। उनके हजारों हाथ थे, हजारों मुंह थे, हजारों आंखें थीं। उनके शरीर से सूरज जैसी रोशनी निकल रही थी। पूरा यूनिवर्स उनके अंदर दिख रहा था। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सब कुछ कृष्ण के विराट शरीर का हिस्सा था। यह सिर्फ एक विजन नहीं था, ये रियलिटी का अल्टीमेट ट्रूथ था। लेकिन सबसे डरावना सीन अभी बाकी था। अर्जुन ने देखा कि कौरव सेना के सभी योद्धा कृष्ण के मुंह में जा रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, सभी उस कॉस्मिक माउथ में समा रहे थे। ये डेथ नहीं था, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। लेकिन अर्जुन के लिए ये टेरिफाइंग था। हे भगवान, ये क्या है? मैं डर रहा हूं। आप कौन हैं? आपका ये रूप क्यों इतना भयानक है? उनकी आवाज कांप रही थी, पूरा शरीर थर्रा रहा था। कृष्ण की हजारों आवाजें एक साथ गूंजी। मैं काल हूं, महाकाल हूं, मैं सबको खाने वाला हूं। ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। तुम सिर्फ उठो और युद्ध करो। तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है। अर्जुन का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था जो वो देख रहे थे। उन्होंने कहा, कृष्ण, प्लीज अपना नॉर्मल रूप ले लो। मैं ये सब नहीं देख सकता, ये बहुत ओवरवेलमिंग है। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कृष्ण ने अपना सामान्य रूप वापस ले लिया। वो फिर से वही प्यारे, मुस्कुराते हुए कृष्ण बन गए जिन्हें अर्जुन जानता था। अर्जुन, जो तुमने देखा है वो मेरा सच्चा रूप है। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा गाइड हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं, आप सिर्फ मेरे सखा नहीं हैं, आप पूरे यूनिवर्स के मालिक हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है तो मेरी चॉइस का क्या मतलब है? कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, डेस्टिनी और फ्री विल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हां, ये युद्ध होना था, ये लोग मरने वाले थे, लेकिन तुम्हारी चॉइस ये है कि तुम अपना धर्म फॉलो करोगे या नहीं। तुम वॉरियर हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है राइचियसनेस के लिए लड़ना। लेकिन कृष्ण, अर्जुन ने पूछा, अगर मैं युद्ध में किसी को मारूंगा तो क्या मुझे पाप लगेगा? कृष्ण ने जवाब दिया, जब तुम अपने पर्सनल डिजायर्स के लिए नहीं
बल्कि धर्म के लिए काम करते हो तो वो कर्म तुम्हें बाइंड नहीं करता। तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। यही कर्म योग है। अर्जुन को अब क्लैरिटी आ रही थी। तो आप कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूं लेकिन अटैचमेंट के बिना? बिल्कुल सही कहा कृष्ण ने। तुम इंस्ट्रूमेंट बनो, डूअर नहीं। जैसे एक सर्जन ऑपरेशन करता है पेशेंट को बचाने के लिए, वैसे ही तुम युद्ध करो धर्म को बचाने के लिए। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं था, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे हर इंसान को अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, कैसे अटैचमेंट छोड़कर काम करना चाहिए और कैसे भगवान में पूरी फेथ रखनी चाहिए। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, ये नॉलेज आपने सिर्फ मुझे क्यों दी? क्या ये सबके लिए नहीं है? कृष्ण मुस्कुराए। ये नॉलेज हर उस पर्सन के लिए है जो सच्चे दिल से इसे जानना चाहता है, लेकिन अभी तुम्हें इसकी जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हें दी। ये गीता का ज्ञान आने वाली जनरेशन्स तक पहुंचेगा। अंत में अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। उनके चेहरे पर अब कंफ्यूजन नहीं था, बल्कि डिटर्मिनेशन था। उन्होंने कहा, कृष्ण, अब मैं रेडी हूं। मैं अपना धर्म फॉलो करूंगा। आपने जो मुझे दिखाया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इस तरह कुरुक्षेत्र के उस धूल भरे मैदान में एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जो आज भी हमें गाइड करती है। ये सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं थी, बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत थी।